हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यानी बैंगलोर टूर, जो कि ख़ास मेरे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए, जो कि मेरा पहला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बैंगलोर में एक्सप्लोर करनी है, लेकिन मैंने अब तक नहीं की है। इवनली मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, लेकिन विशाल जो आज हमारे साथ आएगा वो पहले जा चुका है और वही मेरा गाइड बनेगा और मुझे सारी चीज़ें बताएगा वहाँ की, मेरी मदद करेगा ट्रैवल करने में। और ख़ास करके उसके पास एक अच्छा कैमरा भी है जो कि मेरे अच्छे वीडियोस भी शूट करेगा और मुझे कंपटीशन के बाद अच्छा खाना भी खिलाएगा। मैं बहुत सारी बातें नहीं करने वाला एज़ यूजुअल, जैसे मैं स्टार्टिंग में नहीं करता। जस्ट वेट कर रहे हैं ट्रेन का, 8:05 हो चुके हैं, 8:15 को ट्रेन है। जस्ट स्टार्ट द ब्लॉग एंड इस जर्नी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो अभी सुबह के 5:30 बजे है और हम बेंगलोर स्टेशन आ चुके हैं, KSR रेलवे स्टेशन। अभी बहुत नींद आ रही है, सच बताऊँ तो नींद कंप्लीट नहीं हुई। 6 बजे की ट्रेन थी, 5:30 बजे आई और अभी हम सीधा हमारा जहाँ पे स्टे है वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी करीब 8 बजे और दिन का पहला मील जो कि इडली होगा वो खाने मैं भी बाहर जाने वाला हूँ। मैं फ्रेश हो के बैठा हूँ। कंपटीशन करीब 1 बजे शुरू होगा और मेन थिंग इस रजिस्ट्रेशन 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ से जो वेन्यू है वो करीब 15 किलोमीटर है और इसलिए मुझे करीब 10:30 या 10 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके मैं कार्ब्स लोडिंग करने स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने कल भी थोड़ी बहुत की थी, आज भी करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, इडली विच विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी और कार्ब लोडिंग। ज़्यादा जंक नहीं खाने वाला। जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी तब बहुत अच्छे तरीके से खाना खाएंगे। ये सारी चीज़ें साइड में रख के 2 चीज़ें मुझे बतानी है। पहली तो जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट कैटेगरी होगी जो कि मैं खेलने वाला हूँ, वो होगी डेनिम जीन्स मॉडल बॉडी बिल्डिंग, जो करीब 1 बजे स्टार्ट होगी। यानी पहला राउंड उसी का है और दूसरा जूनियर बॉडी बिल्डिंग वो करीब 3:30 बजे होगी। तो दोनों चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए। अभी नाश्ता कर लिया, जिसमें लकीली हॉस्टल में ही जहाँ पर हम ठहरे हैं वहाँ पर ही इडली मिला मुझे और मैंने 3 इडली और थोड़ा सा राइस खाया उसमें से, जो कि सफिशिएंट हो जाएगा कंपटीशन तक के लिए। अगर थोड़ा बहुत और भूख लगा तो थोड़ा बहुत और कार्ब्स में ऐड करने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। जैसे ही नाश्ता हुआ, मैं और विशाल दोनों कार्डियो करने आए थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे कुछ भी पेट के अंदर लेके नहीं उतरना है। जितना ज़्यादा हो सके मुझे बॉडी से सारी चीज़ें निकालनी है और एक अच्छा लुक लेके स्टेज पे जाना है। अभी थोड़ी देर और कार्डियो करेंगे और वापस हॉस्टल पे जाएंगे और थोड़ी बहुत पोजिंग प्रैक्टिस करके करीब 10:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। गाइस, अभी बेंगलोर के मेट्रो स्टेशन में आ चुके हैं। मेट्रो पकड़ के हम सीधा वेन्यू पे जाएंगे। वेन्यू वहाँ के मेट्रो स्टेशन से बहुत नज़दीक है, इसलिए विशाल ने सजेस्ट किया कि सीधा मेट्रो से ही जाते हैं। अभी आए हैं और एड्रेस है दरियापना लीजिए।
तू बता भैया भैया पनली है इधर ये प्लेस, और हम जाने वाले हैं वाइट फील्ड। वाइट फील्ड जाने वाला है, देखते हैं क्या है कैसा है। मुझे 12 बजे से पहले वहाँ तक जाना है, वही 11 बजे। लेट मी शो यू एवरीथिंग। विशाल द हैकर, वाइट फील्ड। क्या कर कर जरा टिकट बुक कर, टिकट बुक कर। पुण्यामध्ये होतो ना तेव्हा गेलतो मी पुण्याला, मेट्रोमध्येच गेलतो. मला वाटलं आत लय माणसं आहेत. ये देखो, ये इसको यहाँ पे भी ट्रेन ही दिखना है. ट्रेन से मन नहीं जा रहा अभी तक, क्या करूं? सो वाइट फील्ड से आ चुके हैं. अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने वेन्यू पे. चलिए दिखाता हूँ मैं आपको क्या है वेन्यू, कैसा है. Train number, train state master. On train number. Thank you. सो अभी कंपटीशन ख़त्म हो चुका है. जो सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, बहुत सारी जो मैंने ड्यूरिंग कंपटीशन नहीं की, वो मैं सीधा हॉस्टल जाके करूँगा. बहुत सारी चीज़ें मैं इन पब्लिक नहीं करने वाला. मैं अकेले में ठीक से बैठ के अच्छे से बातें करूँगा. फॉर नाउ वी आर गोइंग टू आवर स्टे. बाकी जो कुछ भी हुआ, जो कुछ बेहतर हो सकता था, वो सब आपके साथ शेयर भी करूँगा. Okay, so let's give a huge applause to us for trying and competing. 1 minute. For trying and competing in our first bodybuilding show. अब कल शाम को कंपटीशन खेलने के बाद करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं हमारे स्टे पे आया. और मैं टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा थक गया था कि मैंने बहुत सारा खाना खाया और मैं सोने ही वाला था. बट जो हॉस्टल है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे आए मेरे पास. वो मुझे पूछ रही थी कि ये सब सारी चीज़ें कैसे रहती हैं, BMS, MBBS, मेडिकल फील्ड कैसे रहती है. हाँ जी, कि जो कि जिस
हॉस्टल में हम रहते हैं वो नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे यहाँ पर रहते हैं, इसलिए उनके मन में एक्साइटमेंट थी इन सारी चीज़ों को लेकर। तो बस उनसे ही बातें कर रहा था, बहुत सारी बातें की उनसे, करीब 12 साढ़े 12 बजे तक नींद आ रही थी, फिर भी उनसे बातें करता बैठा मैं, क्योंकि उनको पसंद आ रहा था मुझसे बातें करना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सुबह उठा, अभी 8 बजे उठा हूँ करीब, और मैंने ब्रेकफास्ट किया, वही इडली, और सोचा कि हमने कल वीडियो आधा अधूरा छोड़ा है, शायद से उसे हमें पूरा करना चाहिए। आज डे 2 है बेंगलोर में, आज रात को हम निकलेंगे, बट उससे पहले हम बेंगलोर घूमेंगे, मैं और विशाल, और ट्राई करेंगे कि यहाँ के जो फेवरेट और बेस्ट डिशेस हैं वो ट्राई करें, अच्छे से पेट भर के खाना खाएं, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और जो कुछ भी मैं आगे करने वाला हूँ उसके बारे में भी मैं शायद से एक वीडियो बनाऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। बट बात करूँ कल की कंपटीशन की, तो मैंने 2 कैटेगरीज में कम्पीट किया था, एक डेनिम जीन्स मॉडल बॉडी बिल्डिंग जूनियर, और एक जूनियर ओपन बॉडी बिल्डिंग, जिसमें एज कैटेगरी थी, जिसमें एज क्राइटेरिया था 20 to 23। दोनों भी टाइटल थे एज ए मिस्टर बैंगलोर। फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था, तो एज यूजुअल एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। जैसे ही मैंने कपड़े निकाले, मेरी बॉडी देखी, और जो मेरे साथ compete करने वाले हैं उनकी बॉडी देखी, टू बी ऑनेस्ट मैक्सिमम ऑफ देम वेयर एनहांस्ड, एंड आई वॉज लिटरली थिंकिंग दैट भाई इतना मसल मास पुट ऑन करना है लाइफ में, एनहांस होके या नेचुरल होके मुझे नहीं पता, आगे की चीज़ें मुझे नहीं पता, और मैं प्रेडिक्ट भी नहीं करने वाला। आई जस्ट वॉन्ट टू लेट देम फ्लो विद द जो कुछ भी है उसके हिसाब से होगा आगे। बट फॉर नाउ मैं शायद से और मसल मास पुट करने का मोटिवेशन वहाँ से लेके आया हूँ। मुझे ऐसा लगा था, और जो कुछ भी मुझे मिला स्टार्टिंग में कंपटीशन जाने से पहले, खास करके एक्सपीरियंस लोग, उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे जा कम्पीट कर, लेकिन कुछ दिमाग में मत ले गया, डीमोटिवेट होके मत आ, क्योंकि वहाँ पे सब एहसास आएंगे। मतलब जो कुछ भी हुआ कल, उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। ऐसा नहीं है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे पता था क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन द थिंग इज़, मुझे टॉप 5 में प्लेसिंग वगैरह नहीं मिली, इसका डीमोटिवेशन मुझे 1% ही होगा शायद से, बाकी 99% मैं वहाँ से सिर्फ मोटिवेशन लेके आया हूँ। और ये जो चीज़ है ये भी दिख तो ब्रॉन्ज रहा है, मैं टॉप 10 में आया एज अ फर्स्ट टाइमर। बट ये जो है ये एक दिन गोल्ड में बदलेगा, और मेरे पास वो गोल्ड की ट्रॉफी होगी। रियलिटीज़ पैसों की एक्सपेक्टेशन मुझे पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, शायद से आगे होगी। बट जो मेडल्स, ट्रॉफीज़ और नाम और टाइटल, जो ये सारी चीज़ें रहती ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड आई गेस आई विल कम्पीट नेक्स्ट टाइम फॉर दैट ओनली। एक्सपीरियंस चाहिए था, बहुत सारी गलतियाँ की, जो कि मैं कभी शिद्दत में बैठ के बनाऊंगा, उस पर वीडियो बताऊंगा आप लोगों को कि क्या गलतियाँ की। बट नेक्स्ट ट्रिप और नेक्स्ट टाइम एक ऐसा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन विजिट करूँगा जो कि एनहांस ही होगा, लेकिन मैं उनमें भी जीतूँगा 100%।
बात यह है कि वहाँ से निकलते वक्त मैंने कुछ शूट नहीं किया उतना ज़्यादा। हम सीधा रिक्शा में बैठे और मैजेस्टिक आए। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए वेट ही कर रहे कि कभी तो कुछ तो खाएं। बट फ्रॉम दैट आज 9 बजे ट्रेन है और थोड़ा मार्केट यार्ड वगैरह घूम के फिर हम मॉल वगैरह घूमने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या क्या है, कैसा कैसा है। और रही बात वापस जाने की, तो 9 बजे निकलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ही। मॉल घूमेंगे गाइस। अभी डिसाइड किया है कि मैं जाने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे दिखने, वो भी इंग्लिश में। ये मेरी पहली फिल्म होगी जो मैं देखने वाला हूँ। मैं विशाल को कन्विंस कर रहा हूँ कि वो चले मेरे साथ, ब्रांड न्यू डे देखे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो मार्वल का फैन नहीं है बहुत बड़ा वाला, मतलब नहीं है वो एक्चुअल में, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं कोई और फिल्म देखूँगा। फिर स्टिल आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम, बट देखता हूँ क्या होता है और आप लोगों को भी बताता हूँ। सो फाइनली गाइस, विशाल भी हमारे साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखेगा। इसका मन नहीं है, फिर भी किसी तरह इसे कन्विंस किया है और देखेगा। अगर इसमें पहले कुछ भी पार्ट्स मतलब मार्वल नहीं देखा है, तो अगर इसे पसंद आया तो देखेगा। वो भी इंग्लिश में है मूवी, नहीं तो नाइस कॉन्सोलेशन लगा के सो जाएगा। इसका प्लान फिक्स है पूरा, है ना विशाल? मजबूरी है गाइस, और कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। You're very good at telling when I'm lying. Evie, can you check the calibration of my targeting matrix? That doesn't feel zeroed into me. Checking target calibration. सो फाइनली गाइज, मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करने वाला हूँ। द बेंगलोर ट्रिप इज़ ओवर नाउ। हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमने थोड़ा बहुत फूड जोमेटो से ऑर्डर किया है, वही खा के मैं भी बहुत ज़्यादा सोने वाला हूँ। कोप्पड़ पहुँचूँगा तब भी सोने वाला हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह रिकॉर्ड करूँगा। ये बेंगलोर व्लॉग यही ख़त्म होता है। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो बाय फॉर